क्या नहीं जब आपके YouTube पे एटलीस्ट 5 लाख हो जाए तब तक आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। हाँ, तो जब तब अर्निंग तो पहले शुरू हो जाती है। एक लड़की ने बोला जॉबलेस सांड, ऐसे करके मुझे एक लड़की ने बोला। तुरुक 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 तारारा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप लोग बस मेरे वीडियो फैंटास्टिक हो गए। तो आज का व्लॉग मेरा हो चुका है शुरू और अभी शाम हो रही है और मैं अभी उन्हीं कपड़ों में हूँ क्योंकि मुझे बहुत आलस आ रहा था। मैं थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे दीदी कुछ कर रही है। दीदी क्या कर रहे हो? हैंड वॉश। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो हैंड वॉश? वाई ग्रेन्स आ रहे हैं। इसने ना वही बात कर दी कि व्लॉगर पट्टी करते हुए भी दिखाएंगे, वही काम कर दिया। शुक्र है मैं सिर्फ कूड़े की थैली चेंज कर रही हूँ, इसलिए सो मच पॉटी में सुबह जाती हूँ। मेरे पेट अल्हम्दुलिल्लाह पेट बहुत क्लियर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी बहन चिंटोकली पीछे और मैं मंटोकली। चिंटोकली नहीं, मैं चिंटोकली तो मंटोकली। यस मंटोकली पीछे जा। क्यों? तो अपने दोस्तों को डांस दिखाना है। तुरुक 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 तारारा तुरुक तुरुक। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जा रही हूँ चादर। अरे यार मैं डस्टबिन की थैली नहीं लाई। ये गिफ्ट सरप्राइज। वो देखो कोने में देखो, बहुत शुक्रिया। एक एक्स्ट्रा निकल आई थी कल मेरे से। तो अब मैं जा रही हूँ चादर बिछाने दोस्तों। और आज बिछ रही है दीदी की फेवरेट चादर जो कि है पूरे 5 किलो की। गाइस मैं बताती हूँ मेरी फेवरेट क्यों है। ये ना मेरी मम्मी की चादर है और ऐसे हमारे पास 6-7 चादरें थी, सारी खराब हो गई। बस एक ये भी फट गई है बीच में से हल्की। फिर भी हम बिछा लेते हैं, मम्मी की बिछा लेते हैं। उस दिन मेरी फ्रेंड आई कम से कम 15 साल बाद मिलने, तो कहती तुमने बिल्कुल कुछ नहीं किया, चादर भी वही है। मैं शाम के रखी है पागल। वो कहती अभी भी मम्मी के टाइम की चादर ये तो अभी भी चल रही है। दीदी हम लोगों ने ली थी पैसिफिक मॉल के अंदर, स्पार है ना, वहां से ली। भाई साहब क्या क्वालिटी होती है उनकी चादरों की। क्वालिटी अब बेकार हो गई, मतलब अब सस्ती भी आने लगी ना। मम्मी मैरून कलर, रेड कलर, बहुत प्यारी प्यारी। एक ही बेचारी का शेड बचा, घिस भी गई है, पर हम मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। ऐसी मिल भी नहीं रही दोबारा। ट्राई मारेंगे। भारी है पर नॉट सो भारी और हैवी कॉटन। समझ नहीं आ रहा क्या फैब्रिक। इसके अंदर हल्का हल्का थोड़ा सा वेलवेट भी है। और ये अब तो वैसे इसकी ना वो भी आने लग गई फेक हल्की हल्की फेक हल्की भी आने लग गई ना। इसके जीजू को भी नहीं पसंद, जैसे घर के मर्दों पहले मेरे पापा को भी नहीं हल्की चादर पसंद होती। वो रुखड़ जाती है, कहते वो रुखड़ जाती है। तो अम्मी इसके जीजू को भी नहीं पसंद, कहते हैं जरा सा हिलो तो चादर साथ में हिल जाती है। ये होता है। इस वजह से हम थोड़ी भारी चादर लेना। अब भारी चादर वो आती है जंगली सी, वो ज्यादा ही भारी होती है, इसलिए मेरे को ये अच्छी लगती है। हाँ, या तो ये वाली है काफी हैवी है। मतलब आप अगर ऐसे उठाओ तो ये है यार 2.5-3 किलो की। 5 की तो नहीं है पर हाँ 2.5-3 किलो की तो जरूर है ये चादर। तो चलो मैं बिछाती हूँ और फिर मिलते हैं, थोड़ा सा काम कर ले। आज भैया ऑफिस से जल्दी आ रहे हैं। जल्दी नहीं आ रहे, जल्दी आ रहे हैं। 7 बज गए। पहली बार जल्दी आ रहे हैं। ओ बेटा 7 बज गए, तेरे को इसलिए लगा 6:30 हो रहे हैं। चलो 6:30। वैसे भैया आते हैं 8 बजे तक, हाँ तो 1 घंटा जल्दी ये आए। कोई जल्दी नहीं, पहले जल्दी आते होते थे, अब बीच में लेट आने लग गए। पहले 6:30 आ जाते थे, 6:30 पौने 7 बजे तक। अब थोड़ा काम का लोड ज्यादा है, ऐसा उनका बॉस कहता है। यस नहीं कोई बात नहीं। कंट्रोल मजमू कंट्रोल। गुलाब का फूल दूंगी मैं बॉस को। ये कौन सा गुट्टू दिखा के गुलाब का फूल केड़ा होता है? फूल दिया है गुलाब का, चमेली का मत समझना। किसका समझे फिर? गुलाब का ही समझो। नकली गुलाब का, खुशबू नहीं आएगी। चलो यार मैं चादर बिछाऊं। तो गाइस गोलू कर रही है चादर चेंज और मेरे पति आने वाला है और आप लोगों ने मुझे अंधेरे में देख लिया। गाइस आप लोगों को पता है मैं बाहर आई हूँ आप लोगों से एक बात शेयर करने। बात ये है कि गोलू के लिए आया है एक सरप्राइज़ गिफ्ट। वो गिफ्ट मैं अभी इसमें रिवील नहीं करूँगी क्योंकि उसको पता चल जाएगा, बस उसके व्यू आ गए। और वो सरप्राइज़ गिफ्ट के लिए हमने गोलू को बोला कि इधर को 2 महीने रुकना पड़ेगा, सॉरी हम अभी नहीं लेंगे। तो उसने ऑलरेडी मुँह बना लिया था और कहती है कि मेरा दिल तोड़ दिया है ऐसे ऐसे, बट वो फाइनली हमें मिल गया और हम ले आए हैं। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि मैं उसके रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगी, देन आप देखना। ओके, मेरे साथ बने रहना। थोड़ा आधा टेढ़ा ब्लॉग हो सकता है तो होगा अच्छा मज़ेदार। गोलू को नो आइडिया बिल्कुल भी, बने रहो। देखो मेरी तुलसा जी, दर्शन कर लो आप। पहले ना मैं जब छोटी होती थी तो मेरी मम्मी तुलसा जी और केले का पौधा घर पे रखाती होती थी। मतलब हमारे पीछे ना वो थी गार्डन छोटा सा। आगे मेरे हस्बैंड भी आ गए। मैं खोल रही हूँ
तो वो लगाते होते थे। एक मिनट गाइस, मेरे हस्बैंड आ गए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या करती होती थी मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी लगाती होती थी, तो मेरी मम्मी बहुत ख्याल रखती थी। मैं सोचती थी पता नहीं मम्मी पेड़ पौधों का इतना ख्याल क्यों रखती है। अब मैं जैसे जैसे बुढ़ी होती जानू ना, वैसे वैसे मुझे याद आ गया। हम लोगों ने प्लान कर रखा है कुछ, तो आपको दिखाते हैं, मज़ा आए। तो गाइस ये आ गए आपके सबके प्यारे प्यारे जीजू। मैंने इनको बोला कि आप लाइव किया करो, आपने मुंह नहीं दिखाना होता तो कम से कम बात तो कर दिया करो। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं करूँगा। क्या है बोलो, पैसे अंदर रख दे। पैसा है तो बड़ी 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 बात है। कितने हैं? रोकना। कितने हैं? 8 है, चेक कर लो एक बार। बोलो चेक करियो, ये कहीं से भी ले आते हैं क्या? तो नहीं लाए? नहीं नहीं हाँ। मेरे को लगा तो रहा था कितना सारा पैसा मोटा कैसे हो गया। फिर मैं तो 8 लाख मोटे नहीं होंगे? हाँ, फिर मेरे को लगा कि भैया ले आए होंगे क्योंकि पता है। ओ भैया कहाँ से ले आए आज? सीपी गए थे ना। ये लोग सुबह मेरे पंगे ले रहे थे कि अगले से अगले महीने आएगा, इस महीने नहीं आएगा। भैया ये लोग सुबह कॉल पे मेरे से बड़े ले रहे थे कि अगले से अगले महीने आएगा, अगले से अगले महीने आएगा। भैया को बुलाओ जल्दी। गाइस आधे प्लान तो हमारे ऐसे ही रह जाते हैं जब हम कैमरा ऑन कर लेते हैं, नहीं तो नहीं इसको पता कसम नहीं से, चलता। नहीं कसम से, मम्मी कसम मेरे को नहीं पता था। मेरे को तो लगा पैसे ही रखने हैं क्योंकि नॉर्मली भैया से ले आते हैं ना। तो अब चलो भैया, इन लोगों का मिला भरत मिलाप। थैंक यू। अब ओले बाबा ले सारा थैंक यू जीजे को, बहन दी कोई इज्जत ही नहीं है। थैंक यू। वेलकम वेलकम। कहाँ से लेके आए आप? रेडी साले कहाँ से लाऊंगा? थैंक यू। फिर आप मेरा पंगे कब आज? तो गोलू के कैसे करना है? ये चाहिए था कब से गाइस, व्लॉगर को, वो बड़े व्लॉगर साहब को ये कैमरा चाहिए था। चुटी काटना, तारे आ गए आंखों के सामने। आप ठीक है? काटने की बात हुई थी। थप्पड़ भी बहुत एग्जैक्ट गर्मी पड़ता है। लग गई थी। बैंग वैंग बना के दूं कुछ कि मैंगो शेक? ओ शीशे में आ गए। मैंगो शेक आज आप बना के लिए अल्फांसो मैंगो का शेक बनाया जाए। 1000 रुपए किलो वाला मैंगो का शेक आया आज आप बना के लिए। ओके ओके। तो गाइस इनको बता रहे थे कपड़े खरीदने। तभी तो नहीं बताया। ये निकले हैं गाइस इसके वो, इन्होंने बैग भी दिया हमें सामने। ये रहा ना। ये हट ही नहीं रहे। आज कहता है मैं सपना में देखा तो सो तो नहीं रहा अभी तक। ये रहा। आज मैं लंबा सोया हूँ दोस्तों, मैं नींद में तो नहीं हूँ। इतना चुभने लगा हम सबको, मैं छूरा तो नहीं हूँ। लेंस का है लगा हुआ है? हाँ, लगा ही हुआ है। लेंस तो लगा हुआ है। बैटरी डाल के दिया उसने? नहीं इसमें नहीं, डली होगी। नहीं होंगी। ये तो वो है। हाँ बैटरी दो। हाय, लग गया। इतने चलाओ, मैं खुशी के मारे बीपी लो हो गया। जानू इसमें बैटरी कैसे डल गई? ये बैटरी नहीं है, चार्जर है ये। ये विंड वो है। पता है मैं कुछ भी नहीं है दोस्तों, सीखेंगे हम YouTube से। ये YouTube बैटरी पे वीडियो डालने के लिए YouTube से सीखेंगे हम। तो शायद करना चाह रहे हो लाओ। हाँ ये ना बैटरी। क्या गेम बचाऊंगा? लॉक। अब हम इसका ढक्कन उतारेंगे और अब हम इसको करेंगे ऑन। जय माता दी, जय माता दी। ऑन तो कर दिया, कैसे होगा? पता ही नहीं था हमें। हम अपनी सबसे 2 चीजें फेवरेट हमें मिली है जो हम लेने नहीं गए। इसलिए हमें पता नहीं दोस्तों। मैं ऐसे ही चलाती हूँ। ये भैया ने सरप्राइज दिया हमें दोनों बारी। तो भैया कहते तुम ही दे सकते हो मुझे सरप्राइज, मैं नहीं दे सकता। सही कह रहे थे, थैला कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं दे दिए। मैं वही तो सोनी का थैला खत्म हो गया था। दोस्तों मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। सुबह ये लोग ना मेरे मजे से सुबह मतलब अभी मैं तो अभी पहले। शाम को सो के और उठी ये ना। सुबह से इनके साथ ही घूम रहा है। अच्छा हाँ इन्होंने ले लिया था मैं 1-1:30 बजे के करीब। अच्छा मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था।
तो ना भैया ने आज बोला कि मैं लंच नहीं लेके जाऊंगा, मेरे को कहीं अपनी साइट पे जाना है तो वहाँ जा रहा हूँ। तो मैं अभी सो गई, फिर दोपहर को वीडियो वगैरह शूट करनी थी तो मैं सो गई। मैंने कहा अभी थोड़ी देर में करेंगे। फिर मैं जब शाम को उठी ना तो दीदी और जीजू बात करें कि कैमरा ना अगले महीने आएगा, इस महीने नहीं आएगा, थोड़ा बजट इशू है, ऐसे करके ये लोग आपस में बात कर रहे थे। तो मेरे को लगा एकदम से कैसे हो गया, अभी तो कैमरा हम कल परसों लेने जा रहे थे। तो फिर ये मेरे को लगा कि हो सकता है, तो बड़े सीरियस होकर आपस में बात कर रहे हैं कि कोई बात नहीं ना, अभी इतने महंगे चश्मे लिए हैं, अभी टैब लिया है, अगले से अगले महीने आएगा। ऐसे 2 महीने का गैप डाल के बोल रहे थे कि अभी ये लिया, अभी वो लिया, अभी नहीं आएगा, ये वो ऐसे करके। फिर मैं सीरियस हो गई, मुझे लगा हो सकता है फिर अगले से अगले महीने ही आएगा, फिर क्या कर सकते थे। तो फिर ये लोग सरप्राइज ले आए जो मेरे को पता भी नहीं था। बड़े चंटोकले हो रहे हैं लोग। अरे पहले तो उसको ऑन कैसे करना है अभी हमसे ऑन नहीं हो रहा दोस्तों, अभी ये थोड़ी देर में ऑन होएगा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमें दोस्तों अभी कैमरे की सेटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और उसके अंदर बैटरी भी नहीं थी, तो वो ऑफ हो गया। उसको चार्जर पे लगाया क्योंकि वो बिल्कुल ही प्रोफेशनल टाइप कैमरा है, तो वो इजी प्रोफेशनल टाइप क्या प्रोफेशनल ही है मतलब, तो वो थोड़ा सा इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये है भी तो गाइस व्लॉगिंग कैमरा। हाँ, प्रॉपर व्लॉगिंग कैमरा है ये, तो इसलिए अभी इसकी सेटिंग्स वगैरह करने में बहुत ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सा हम देख रहे हैं, इसकी यूज़र मैनुअल भी देखा हमने, यूट्यूब पे वीडियोस भी देख रहे हैं, और इतने में वो ऑफ हो गया क्योंकि उसमें बैटरी नहीं थी। तो अभी हमने चार्ज पे लगा दिया और दीदी यहाँ पे बना रही है मैंगो शेक, भैया के लिए मैंगो शेक, और भैया गए हैं सो। वो तो थक के सो गए आधी वीडियो में, तुम करो मैं सो रहा हूँ, उनको नींद आ गई। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। इसमें जो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, पहले तो मैं उनको बोलूंगी कि आप लोग फोन से ही व्लॉगिंग करो, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए और आप अर्न करने लग जाओ तो उन कैमरा लो। हाँ। बट कई लोगों का पैशन होता है, तो आप अगर व्लॉगिंग ही कैमरा से स्टार्ट करना चाहते हो तो एक क्रिएटर किट आ रही है, क्रिएटर किट ना लें क्योंकि वो है एक्शन कैमरा। वो अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं, हैकिंग Easy है वो, मतलब रहे हैं तो ले, क्योंकि वो बाहर का ज्यादा सिनेरियो कैप्चर करेगा। अगर आप होम से ही रिलेटेड अपना व्लॉग बना रहे हैं, जैसे कि किचन में डांसिंग या वट एवर इट इज, खाली घर की हाउस व्लॉगिंग, तो आप ये वाला कैमरा ले, ये कैमरा बेस्ट। अब मैं बताती हूँ क्यों। पहली बात तो दोस्तों, दीदी यहाँ बना ले, आवाज आएगी आप लोगों को। पहली बात तो दोस्तों, जो क्रिएटर किट है, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी। मैं भी सोच रही थी कि क्रिएटर किट ही लूंगी, बट फिर मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी और उसमें यार था कि या तो आपका जो आप बाहर बिल्कुल वीडियोस बनाते हो जिसमें आपका हरे हरे पेड़ पौधे आ रहे हैं, पीछे नीला आसमान आ रहा है, क्योंकि वो थोड़ा लो लाइट का होता है क्रिएटर किट। अगर आप घर में बनाओगे और नॉर्मली आपके घर में कभी आप लाइट ऑन करते हो नहीं करते हो, तो बहुत ही अंधेरी तरीके की वीडियोस आएगी। उसके लिए आपको 24 घंटे लाइट्स ऑन करके, ज़्यादा लाइट्स ऑन करके रखनी पड़ेगी। और ये बात है क्योंकि वो बाहर की चीज़ों को ज़्यादा मतलब अच्छे से शूट करता है। कभी आपने देखा होगा मोस्टली क्रिएटर किट ना, अपने इंडिया में तो है ही है, इसका ट्रेंड चला है, बट बाहर के जो लोग हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट बड़ा क्लीन होता है। कभी आप देखना उनका नीला नीला आसमान, हरे हरे पत्ते ज़्यादा खिल के दिखते हैं। तो घरों में स्पेशली ये जो व्लॉगिंग करते हैं ना, उनके लिए वो इतना कामयाब नहीं है क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा सा काला काला इफेक्ट देता है। स्टिल आप लाइटें लूटें ऑन करके बना सकते हो, जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो बहुत सारी लाइटें जलानी पड़ती है, तो उस चक्कर में आप बना सकते हो। और क्रिएटर किट जो है कुछ सस्ती भी पड़ती है क्योंकि उसमें 60-70 हज़ार में वो ओवरऑल सारी चीज़ें मिल जाती है। आपको माइक भी मिल जाता है, 69,999 का है, मतलब 69,999 का है, तो आपको सब कुछ सस्ता मिल जाता है उसी के अंदर। कैमरा भी मिल गया आपको, 4K माइक भी मिल गया। हाँ गाइस, मैं इसको टेस्ट इसलिए करा देती हूँ क्योंकि ना ये जो है शुगर इसने बिल्कुल छोड़ रखी है। पी बस ठीक है, थोड़ा बता। तो इसने शुगर बिल्कुल छोड़ रखी है, तो इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका बीपी लो हो जाता है। इसको एहसास नहीं होता कि इसको उल्टी जैसा सिर दर्द क्यों हो रहा है। 2 दिन इसकी अभी पीछे तबीयत खराब रही है क्योंकि शुगर बिल्कुल इसने छोड़ रखी, लेती नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा टेस्टिंग में शुगर दे देती हूँ ताकि शुगर का बेस भी बना रहे, क्योंकि ये रोटी खाती नहीं है, चावल भी थोड़े से खाएगी, ऑन शॉट डाइटिंग वाइटिंग चल रही है, तो इसलिए मैं दे देती हूँ। क्या चीनी ठीक है, एकदम मस्त। लो फिर ग्लास दे दो, Thank पी you. फिनिश करो। दोस्तों मेरी बात बीच में रह गई। तो इन शॉर्ट, जिनको क्रिएटर किट लेना कि बहुत ज़्यादा हैंडी चीज़ हो जाए, बट वो घर के लिए ना, जो ट्रैवलिंग करते हैं ना, वो तो बिल्कुल जाओ क्रिएटर के किट के साथ। और एक गोप्रो बहुत लोग ले लेते हैं घर की व्लॉगिंग करने के लिए, वो नहीं है। आप कभी देखना, अगर गोप्रो से आप घर की व्लॉगिंग करके देखोगे, इतनी अंधेरी आएगी, अजीब सा वाइड में बंदा अजीब सा ब्योड़ा सा आता है। बेसिकली ब्योड़ा इन द सेंस पंजाबी वर्ड है ब्योड़ा, मतलब एक अजीब सा ही आता है, गर्दन अलग सी, मुंह लंबा सा,
वो वाइड कर देता है, वो एक्शन कैमराज है, ये बाहर चलते हैं, मतलब आउटसाइड आप शूटिंग करते हो तो ज़्यादा अच्छे चलते हैं। बाकी हाँ, अगर आपको क्रिएटर किट की सेटिंग वेटिंग करके आप लाइटें लूटें ज़्यादा ऑन करके व्लॉगिंग करना चाहते हो तो वो आपके ऊपर, आप कर सकते हो। बट व्लॉगिंग कैमरा तो सोनी के Z सीरीज चल रही है, सबका बाकी अपना अपना होता है। इसका माइक भी नहीं लिया है क्योंकि अभी हम टेस्ट करेंगे कि बिना माइक के कैसी आवाज़ आ रही है, क्योंकि अभी भैया ने सरप्राइज दिया तो उनको माइक्स का ज़्यादा नहीं पता कि कौन से लेने कौन से नहीं, तो माइक तो दीदी और मैं टेस्ट करके ही लेके आएंगे, तो वो भी आगे आगे लेंगे दोस्तों। और अगर फ़ोन से आप लोग बना रहे हो तो वो भी बहुत बेस्ट है कि अगर आप लोग फ़ोन से बना रहे हो, क्योंकि फ़ोन की क्वालिटी भी ठीक होती है, बट एक टाइम पे ना फ़ोन मर जाते हैं, उनकी क्वालिटी आपको धीरे धीरे एहसास होगा कि व्लॉगिंग के लिए नहीं है। अगर आप कैमरे से करते हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती है, बट स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक आप अर्न नहीं करते हो। तो मैं कैमरा की बात करते करते भूल गई, मैं कुछ बताने लगी थी और अब मुझे याद नहीं आ रही। मैं दीदी से पूछूं क्या बताने लगी थी, मैं दीदी कह रही मुझे क्या पता। कोई बात नहीं, खैर तू ये बता रही थी कि भाई जैसे कि ये मैंने थोड़ी सी नॉलेज लिया तो मुझे पता चला है, क्योंकि मैं भी बड़ा क्रिएटर किट की तरफ भागे जा रहे थे दीदी और मैं भी। दीदी नहीं, हाँ दीदी नहीं जा रही थी, दीदी ने मना किया कि क्रिएटर किट नहीं है, छोटे से कैमरा अंदर ज़्यादा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी आती, क्योंकि मैंने किसी व्लॉगर का भी व्लॉग देखा था तो उन्होंने बोला था तो ऑटो फोकस है गाइस, वो छोटा सा रोबोट टाइप ही है जो आपको रिकॉर्ड कर रहा है, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट देता है और बटन दबाने पे वो खुद ही पलटी आ जाती है। तो वो क्या है, स्टेबलनेस नहीं है जब तक आप अच्छे कैमरामैन नहीं हो। जो कैमरामैन है ना उनका भी हाथ इसी पे सेट होता है, सोनी का हो गया या निकॉन का, वो तो चलो गिम्बल्स में भी आता है ना, वो तो गिम्बल्स में आता है, पर आप वो ऑन करोगे तो है ना। अभी क्या है, हम कंटेंट क्रिएटर भी है, हम व्लॉगर नहीं है, हम कंटेंट क्रिएटर ज़्यादा है। व्लॉगिंग तो चलो आप लोगों से कनेक्ट होने का एक जरिया है, पर जैसे कि हम छोटी स्मॉल वीडियोस डालते हैं तो उसके लिए तो हमें बड़ा ही चाहिए था। तो ये कह रही थी कि नहीं, उसमें पैकेज में पूरा मिल जाएगा, 60-70 हज़ार रुपये का आ रहा है, तो उसमें गिम्बल भी है, किट भी है, माइक भी है, एवरीथिंग इन वन पैकेज। तो मैंने पहले तो सोचा कि नहीं, फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों तू इतना पुराने में जा रही है, जैसे बड़ा कैमरा है, हैवी हो जाएगा कैरी आउट करने में। तो हम पिछले 1 साल से इस पे रिसर्च ही कर रहे हैं। अब देखो जैसे मेरे साथ क्या हुआ है, फ़ोन चाहे आप 265 GB ले लो, चाहे आप 512 GB ले लो, चाहे 1 TB ले लो, एक टाइम पे जब आप 4K की फाइल्स बनाते हो ना, लंबे लंबे व्लॉग्स होते हैं आपके, फिर हमारा कंटेंट की भी वीडियोस होती है, तो वो एक टाइम पे आके ना बहुत ज़्यादा मतलब मेमोरी फुल हो जाती है। अभी बात करते करते दीदी से मेमोरी फुल हो गई क्योंकि डाटा ही बहुत सारा था मेरे फ़ोन में। तो एक ये भी होता है कि कैमराज में ज़्यादा आपको मिल जाती है, क्योंकि आप मेमोरी कार्ड वगैरह डाल के, हैवी मेमोरी कार्ड्स वगैरह डाल के आप कर सकते हो। हाँ, बट मैं आपको बोलूँगी कैमरा आपने तभी लेना है, कैमरा आपने तभी लेना है दोस्तों जब आपके YouTube पे एटलीस्ट 5 लाख हो जाए तो आप कैमरा लें, उससे पहले आप कैमरा ना लें, तब तक आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। हाँ, तो जब तब अर्निंग तो पहले शुरू हो जाती है, बट 5 लाख पे क्या होता है ना, अर्निंग के सोर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो आपको ये सारी गैजेट्स इकट्ठे करने में चुभते नहीं है। अब आप 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, है ना। और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि लड़कियां सेटअप बनवा रही है, अंगूठी बनवा रही है, उसका अलग चार्म होता है तो ये तो आपका एक काम का जरिया ही है, इंस्ट्रूमेंट्स है ही आपकी इन्वेस्टमेंट है जितना। तो बस ये मैं आपको कहना चाहूंगी कि कोई भी बच्चा हमारी वीडियो देख रहा है, व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उनको लक्कड़ नहीं तोड़नी। और उनको हम एक और चीज़ बता दें कि आप अगर हमें इतने टाइम से व्लॉग बनाते देख रहे हो तो वो हमने फ़ोन पे किया है। व्लॉग भी हमारी जो वीडियोज़ होती थी, हाँ कोई प्रोफेशनल शूट जो होते हैं वो कैमरे से होते हैं, वो आप हायर कर लेते हो बाहर से, ठीक है, वो आपकी टीम आप हायर कर लेते हो बाहर से, आप एक कैमरामैन रखते हो अपने साथ कि आप यहाँ जाके हमारा शूट करना, वो चीज़ अलग है। बट जो भी हमारा कंटेंट आप घर में जितना भी देखते हो वो सारा फ़ोन का शूटिंग होती है। आप इस चीज़ का बिल्कुल भी मत लेना पेरेंट्स को बोलने लग जाकर ना कि नहीं हमने स्टार्ट करना है तो कैमरे से करेंगे, नहीं। सिस्टर्स मेरी स्टार्ट कर रही है, वो अपने हस्बैंड को बोल देंगे नहीं हमें तो। और ये भी नहीं कि आपको उसके लिए आईफोन ही चाहिए, जरूरी नहीं है, आप किसी भी एंड्रॉइड फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैं गोलू का बता दूं कि आईफोन हम क्यों यूज़ करने को कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास तो आईफोन ये कर सकते हैं, बट हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। बट जब आपको लगे कि नहीं अब कैमरा क्लैरिटी में कुछ ज़्यादा चाहिए, मुझे आईफोन लेना है, आईफोन की जगह कैमरा लेना है, क्योंकि आईफोन भी आपका 2.25 लाख तक का है, कैमरा भी आपका मिला जुला के इतने का ही पड़ेगा, ठीक है। बस एक आपको टैबलेट अलग से लेनी पड़ेगी, उसका अलग कॉस्ट आएगा। अब वो आप टैबलेट लो या कंप्यूटर लो, हाँ, वो आपके ऊपर है। कईयों के तो पति यूज करते कई हैं, सेटअप भी पड़े होते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। सेटअप तो मैं मना करूंगी लेने के लिए, सेटअप उनके लिए जो गेमिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा हैवी में कर रहे हैं, तो आप नॉर्मल ले लो। बट आप पहले स्टार्ट कर लो, आप स्टार्ट 8,000 के फोन पे भी कर सकते, इतना मैं आपको गारंटी लेके हाँ। क्योंकि आपने सिर्फ वीडियो बनानी है। आप पहले अपने अंदर का टैलेंट बाहर निकाल लो, फिर उसके बाद जो गैजेट आपने लेना वो ले लो। हम तो जीरो से आपके सामने है। हाँ
मैं कहती हूँ सोफा भी हमने आपके सामने लिया हुआ, जीरो से ही है हम आपके सामने। हाँ। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हमारी लाइफ में हो चुकी है हम आपको वही सजेस्ट करेंगे। कोई भी बच्चा या कोई भी लेडी या कोई भी भाई हमारा वीडियो देख रहा हो तो ये ना सोचे कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा तो कैमरा लेके करूँगा, नहीं। आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो वो चाहे 20,000 का हो चाहे लाख रुपए का हो, उसी से स्टार्ट कर दो। Yes, उसके right. बाद आप जब आईफोन की तरफ शिफ्ट होने लगो तो आईफोन से ज़्यादा अच्छा है कोई कैमरा लेना, तो आप कैमरे में इन्वेस्ट करना, वो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा और धीरे धीरे ऐसे करके आपकी मतलब चलने लग जाएगी। बट शुरुआती में आपको खर्चा करने की लोड़ नहीं, हमने भी नहीं। हमारे पास एक्चुअली व्लॉग बनाने से पहले हमने पहले ही अपने फ़ोन ले रखे थे, जैसे मेरा था जो मैंने लिया उसके बाद मैंने शिफ्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास घर में इतने सारे फ़ोन है। आईफोन भी है मेरे पास, आईफोन भी है, वो मैंने तंग आके भैया को दे दिया था कि भैया आप ले लो, मेरे को आईफोन का इतना नहीं है क्योंकि उसमें स्पेस का थोड़ा इशू रहता था मुझे, स्पेस का। और हमें थोड़ा सा एडिटर होते हैं ना, एडिटिंग अलग होती है, एप्लीकेशंस होते हैं, साथ में उसका एक अलग ही जोन है। हाँ। या आप आईफोन यूज कर रहे हो ना तो उसकी हर चीज पैसे से ही आती है, उसका कुछ खरीदना है वो पैसे से, एडिटर तो पैसे से, एंड्रॉइड में सारा कुछ फ्री मिल जाता है आपको। हाँ। आप लोगों को दिक्कत हो जाती है तो गोलू जो है सारी चीजें अपने एंड्रॉइड फोन पे करती है। हाँ, इसका एंड्रॉइड फोन भी 1,00,000-1.5 लाख का है। हाँ। 1,00,000-1.25 लाख जब लिया था मैंने नया तो वो फिर भी नहीं चुभता क्योंकि बच्चों को शौक तो होता है महंगा फ़ोन लेने का, हर एक किसी को होता है आज की डेट में। तो फिर भी हमने आईफोन नहीं प्रेफर किया, हमने सैमसंग ले लिया। मतलब मेरा फोन जैसे अभी हो गया है, इसको शायद 2 साल हो गए होंगे, आई गेस 2-2.5-3 साल हो गए, मतलब ऐसा 2 साल हो गए शायद। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं या तो आईफोन ले लूँ हैवी उसका, क्योंकि अभी जैसे भैया को हमने लेके दिया था, मतलब सरप्राइज दिया था 16+ का, है ना, तो हमने वो दिया था। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जाके 16 का ज़्यादा TB वाला 1 TB वाला या 500 वाला जो GB ज़्यादा है बेसिकली उसमें फ़ोन ले लूँ। पर फिर मेरे को था कि नहीं यार मेरा फ़ोन नहीं लेना, मैंने कैमरा ही लूँगी क्योंकि मेरे फ़ोन में सिर्फ मैं शूटिंग ही करती हूँ ब्लॉग की, इसके अलावा मेरा कोई काम ही नहीं होता फ़ोन का, सही बताऊँ तो मैंने कहा फ़ोन तो मेरा अभी भी नया ही है क्योंकि इतना पुराना भी नहीं है, सारा कुछ नया है ना। तो मैंने सोचा फिर कैमरा ही लूँगी, फ़ोन कभी आने वाले टाइम में और 1-2 महीने 3-4 महीने में बाद में चेंज कर लूँगी, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि दीदी के पास भी फ्लिप है, मैं उससे भी शूट कर लेती हूँ, भैया के पास आईफोन्स है। मैं तो फ्लिप से क्या ज़्यादा छोटी वीडियोस। हाँ, और मेरे पास एक फ़ोन नहीं है, मेरे पास पीछे 3 फ़ोन पड़े हैं। अब एक मेरा ये है, एक मेरा एक और एंड्रॉइड फ़ोन है और एक मेरा टैब हो गया, तो 3 फ़ोन है मेरे पास। मैं एक फ़ोन यूज़ ही नहीं करती, मैं 3 करती हूँ बस। और आप लोग हमें कंग्रेचुलेट करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच इन एडवांस कि आप लोग ये जो भी हम हासिल कर रहे हैं आप लोगों की प्यार की वजह से कर रहे हैं। और मैं तो हमेशा यही चाहूँगी जो भी मेरा भाई बहन या कोई छोटा बच्चा है जो हमारे को फॉलो अप करता है, कई लोग इसलिए भी करते हैं कि हम भी ब्लॉगर बने, तो देर मत करो, करना शुरू कर लो, बनो। मैं सबको कहूँगी, हम वो ब्लॉगर नहीं है कि एटीट्यूड दिखा, किसी को कोई हेल्प चाहिए हो मेरे घर के बाहर आके खड़े हो जाओ और बोल दो कि दीदी हमें ये चीज़ सीखनी है, मैं सिखाऊंगी बिल्कुल, ये कैसे यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, या दीदी, क्योंकि आप आके पर्सनली हेल्प ले लो, क्योंकि ये वीडियोस डालना हम लोगों को भी समझ नहीं आता क्यों डाले, यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत डली हुई है ना। या किसी को ये फॉर्म कैसे फिल्म करे, या बैंक में पैसे कैसे आएंगे, या इसका सिल्वर बटन कैसे आएगा, कैसे फॉर्म फिल करना है, तो उसके लिए आप हमारी कभी भी बेल बजा दो, दीदी हम क्या शूट करें, शूट कैसे करें, एडिट कैसे करें, आप उसके लिए हमारी कभी भी बेल बजाओ, हम ऑलवेज जाए, क्योंकि हमारे अंदर वो नहीं है सरबत्ता पला। अगर हम खा रहे हैं अंग्रेजी है, असी खा रहे हैं तुसी भी खाओ। इन्होंने भी बहुत साढ़े ते राज किया, हुण असी इन्हां ते राज करूंगी। लूटो लूटो अच्छे से लूटो। मैं तो कहती हूँ छोटे छोटे बच्चों को तो अभी से शुरू हो जाना चाहिए। भाई आज तुम वीडियो बनाओगे, आने वाले 5 साल में देखना कहाँ पहुँचोगे। हाँ, और मैं एक और चीज़ बोलूँ, सारे ना मेरे से एक टिप मांगते हैं, मेरे को DM भी बहुत आते हैं कि दीदी कोई ऐसी कोई टिप दो जो मतलब यूट्यूब पे या आप कंटेंट बनाते हो उससे कैसे आप करते हो। मैं आपको बोलूँगी कंसिस्टेंसी, आपको कुछ नहीं करना, बस डेली की एक वीडियो आपने डालनी ही डालनी है, चाहे आप कुछ भी डालो। मेरे को ना इससे एक बात याद आई, कल मेरे को एक लड़की ने बोला जॉबलेस सांड, ऐसे करके मुझे एक लड़की ने बोला, मुझे बहुत हंसे। लोग बाग ना इसको सोचते हैं कि यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कि हम मुजरे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सबका अपना कंटेंट है जी। देखो सबसे बड़ी बात, जैसे हम होते हैं ना, हो सकता है कैमरे पे हम वैसे ना होते हो, क्योंकि हमें कैमरे पे समा बांधना होता है ना, बेसिकली कंटेंट में, बेसिकली कंटेंट में। अगर मैं दिखाऊं, अगर मैं मट्टो बनती हूँ तो मैं शायद बहुत सीरियस हूँ अपनी लाइफ में, गोल्स हैं मेरे बहुत सारे, पर बच्चा बन रहे हैं क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ पसंद आती है और हमें भी मज़ा आता है वो चीज़ करने में, हमारा एक वर्क आर्ट है ना। तो मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ, मेरे से कनेक्टेड भी बहुत है, जैसे कि अब सैम है, तो सैम का तो प्रोफेशन ही है, उसने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखी है। तो मैंने उसको बोला कि सैम तू भी वीडियोस बना, तो कहता दीदी मुझे टाइम नहीं मिलता, और बोलता कि दीदी फिर मुझे अच्छी जॉब भी करनी है ना। तो फिर मैं एक रात को बैठ के ऐसी सोच रही थी कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे माइंड में भरा ही ये हुआ है, अच्छी जॉब दैट मीन्स यू आर सेटल,
नो जॉब दैट्स मीन यू आर जॉबलेस सांड, है ना। तो ये बहुत गलत बात है। मैं आप लोगों को फिर बोलूंगी कि हर काम जो- काम होता है। हर काम काम होता है। मैं फिर बोलूंगी कि जो लोग जॉब से जितना नहीं कमा पाते, आप यूट्यूब से उतनी इनकम कर पा रहे हो, तो आपको करना चाहिए, हर चीज़ ग्रैब करनी चाहिए। काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और आप जॉब के साथ भी कर सकते हो। अब एक मिनट मैं आपको ट्रू एग्जांपल देती हूँ। आप सब लोग फुकरा इंसान को जानते हो, उनकी जो सिस्टर है वॉन्डरर्स, अब उनका जो चैनल है, हाँ। उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था और उन्होंने बोला मैं जॉब भी करती थी और Husband मैं wife साथ में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब भी करते थे और साथ में उन्होंने यूट्यूब भी किया। कभी उन्होंने ये नहीं बोला यूट्यूब नहीं नहीं ये क्या, ये तो टेम्परेरी इनकम है या ये कुछ है। आज वो अपनी जॉब छोड़ के बैठे हैं और उससे कई लाखों कमा रहे हैं। हाँ। फ्लाइंग बीस्ट, इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स मैं हाँ, आपको वो दे तो रही हूँ। पायलट थे वो। अब तो अपना ट्रू उनका ब्लॉगिंग और वो सारा चीज़ हो गई। तो आप ये सोचो, उन्होंने बोला था मैं अपना सीईओ से भी ज़्यादा कमाता हूँ। तो आप खुद सोचो कि कोई ये नहीं कि कोई सामने वाला यूट्यूबर है या वो कंटेंट बना रहा है तो उसकी टेम्परेरी इनकम है या वो नल्ला बैठा है या वो उसका काम नहीं है, ये तो बस 4 मिनट की वीडियो बना। नहीं, हर चीज़ में मेहनत लगती है, हर चीज़ में आपको जॉब ही समझो। जब आप इसको अपनी जॉब की तरह काम करोगे ना, तो फिर आप डेफिनेटली बहुत कमाओगे। अगर आप ये सोचोगे टेम्परेरी काम है, क्या है, एक एप्लीकेशन ही तो है, तो फिर आप उस तरीके से नहीं कर पाओगे जैसे आपको करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो ये कहना चाहूंगी जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको देख के हम बने, जैसे हाँ। सबा इब्राहिम हो गए, हाँ। वो मेरी इंस्पिरेशन शुरू से रही है। सबा, जब मैंने हाँ। उनको देखा था तो मैंने कहा था कि यार ये कितना अच्छा करती है गोलू, मैं भी करूंगी। गोलू तब इंटू नहीं होती थी, मैंने कहा मैं भी करूंगी, हाँ। मैं भी करूंगी। तो मैंने करना शुरू किया, तो धीरे धीरे ये मेरी एडिट कर देती थी, आती नहीं थी हाँ, करने में। अच्छा, तब हमने आईफोन लिया था ये सोच के कि हम इसमें ब्लॉग करेंगे। हाँ। तो तब भी हमने ये किया था कि आईफोन लिया था। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आ गई कि जरूरी नहीं आईफोन iOS ही आपको ब्लॉगर बनाए, नहीं, आप एंड्रॉइड में भी कोई अच्छा खासा भी फोन ले सकते हो, वो भी आपको चलेगा। तो मैं तो हमेशा यही कहती हूँ, मैं कभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं कभी भी देखो जी किसी से जेलस नहीं करती हूँ। मैं हाँ। किसी को भी देखती हूँ, मैं उसको अपना गुरु मानती हूँ। अगर अरमान मलिक हो गया, अपना गौरव तनेजा हो गए, हाँ, सबा। या फुकरा इंसान, सबा, गौरव, उनकी वंडर साहब जो उनकी सिस्टर है, ये लेजेंड्स है मंसूर यार। हो गए, ये सारे लेजेंड्स हैं। वो कौन है यार, खुशी पंजाबी, सारे लेजेंड्स हैं। हाँ, इनको देख- नीतू बेस्ट, नीतू बेस्ट, इन लोगों को देख देख के तो हम लोगों को हुआ कि नहीं देखना चाहिए। उन्होंने एक क्राइटेरिया मतलब सेट कर दिया कि इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता हाँ। है, इन्फ्लुएंसर कैसे होने चाहिए, ये सारी चीजें उन्होंने एक सेट करके दिया, तभी आगे 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 लोग बन रहे हैं। वरना किसी को क्या पता था कि इन्फ्लुएंसर को कैसे और क्या करना है। तो जो पेरेंट्स ये सोचते हैं ना कि अपने बच्चों को स्कूलिंग ये वो आज आप काव्या को देख लो, बिंदास काव्या, हाँ कितनी छोटी बच्ची थी जब वो एक प्रोफेशन में है और उसके फैमिली ने उसको सपोर्ट किया। हाँ। तो बोलने वाले लोग तो कुछ भी बोलते हैं, बट आप मेहनत देखो उस लड़की की, तो आज कहाँ पर है वो। तो आप लोग भी वहीं से इंस्पिरेशन लेकर ना आप लोग करो। एक लड़की कहती तुमसे इंस्पिरेशन लेंगे हम, अपने पति को बासी खाना खिलाते हो सांड, तुम्हें अपना पता नहीं, जॉबलेस सांड, ऐसे करके मुझे कमेंट किया। तो जब तुम्हें इंस्पायर्ड होना ही नहीं है मुझसे, तो मेरी वीडियो देख क्यों रहे हो, तुम्हें ये भी पता है कि मैं अपने पति को बासी खाना खिला। तो चलो दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी। आज गोलू बहुत खुश है और ये देख के गोलू के जीजू बहुत खुश है, और खुशी खुशी में हम लोगों ने खाना ही नहीं बनाया है। हाँ, और मैं 8 अभी बज ये गए। सोच रही थी कि अक्सर जब लोग कोई नई चीज़ लाते हैं तो अच्छी अच्छी पकवान खाते हैं, और हम कोई नई चीज़ लाते हैं तो पीले चावल खाते हैं। क्योंकि हमारे पास फिर टाइम ही नहीं होता उस अच्छी चीज को देखने के अलावा, क्योंकि 8 बज गए अब। तो अब हम आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे कृष्णा और व्लॉगिंग करना।